आप सभी का रंगी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज मोटिवेशन के तहत मैं आपसे सीधी बात करूंगा और इसके तहत हम उस बात पर चर्चा करेंगे कि हमारे अधिकतर बच्चे असफल प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे असफलता के क्या कारण है और उनको दूर करते हुए सफलता के वो सूत्र कौन कौन से हैं जिससे बच्चों को सफलता प्राप्त हो। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है सफलता के सूत्र। साथियों, कहा भी गया है कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, जिंदगी के अंदर क्या है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कोई ना कोई प्रतियोगिता परीक्षा अवश्य ही देते हैं। तो जब प्रतियोगिता परीक्षा की बारी आती है तो उनके लिए क्या होता है कि वो एक लक्ष्य निर्धारित वो नहीं करते, और जब वो लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो साथियों उल्टा आता है। लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब मेरा ये है कि बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं खुली हुई है, उनके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और हम सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के है कि फॉर्म अप्लाई है वो कर देते हैं और हम सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी है वो करना लग जाते हैं, जिससे क्या है कि किसी एक ढंग की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी है वो नहीं हो पाती। कहने का ये है कि एक अच्छी ढंग की प्रतियोगिता परीक्षा देखिए जिसमें आप काबिलियत रखते हो, जिसमें आप सफल होना चाहते हो और जिसमें आप यह चाहते हो कि मैं ये बनूं, उसको लक्ष्य करते हुए आप उसकी तैयारी कीजिए, आपको सफलता है वो जरूर मिलेगी। हमारे साथ ही क्या है कि पुलिस की वैकेंसी आ गई, उसका फॉर्म भर देते हैं, टीचर की वैकेंसी आ गई, उसका फॉर्म भर देते हैं, सेकंड ग्रेड की आ गई, उसका भर देते हैं, फर्स्ट ग्रेड की आ गई, उसका भर देते हैं, लैब असिस्टेंट की आ गई या एसएससी की आ गई, आरएस की आ गई, एसआई की आ गई, जितनी भी भर्तियां निकलती है सबकी क्या है कि वो फॉर्म भर देते हैं, जिसका परिणाम क्या है उल्टा होता है। दूसरा, अपनी जो गलतियां करते हैं वो ये है कि हम अपनी कमजोरियों को नहीं ढूंढते। बहुत सारे साथी क्या है कि प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा देने के बाद में वो जब असफल हो जाते हैं तो ये नहीं देखते कि मेरी कमी कहां रह गई, और जब कमी को आप उसकी खोज ही नहीं करोगे तो आपको पता क्या लगेगा कि मैंने कहां गलती की। और जब आगे बार आप क्या है कि अगली बार जब आप प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए जाओगे तो वही क्या है कि उसका परिणाम आएगा। इसलिए जब आप असफल हो प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर अपनी कमी देखिए कि मेरी कमी कहां रह गई जिससे मुझे क्या है कि असफलता प्राप्त हुई। आप अगर उस कमी को पकड़ लोगे तो साथियों दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक पाए। तीसरी जो क्या है कि हम गलतियां करते हैं वो है अपने आप पर भरोसा न रखना। साथियों, अक्सर मैंने साथियों को देखा है कि जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, ढंग से तैयारी करके जाते हैं, ऐसी बात भी नहीं है, पूरा पढ़ते हैं, पूरी तैयारी करके जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल के अंदर जाके वो बैठते हैं तो उससे पहले वो घबरा जाते हैं, पता नहीं पेपर कैसा आएगा। हमारे उस साथियों ने वो गाइड पढ़ी थी, मैंने ये पढ़ी नहीं है तो मेरी तैयारी ढंग की नहीं है, या किसी साथी ने कोई प्रश्न पहले पूछ लिया उसमें अटक गए, ऐसे लगेगा उसने बहुत जोरदार तैयारी कर रखी है, मेरी तो कोई तैयारी नहीं है, जिससे उसको क्या है कि अपने आप पर भरोसा नहीं रहता। वो डरता डरता क्या है कि एग्जाम हॉल के अंदर जाता है और फिर उसका परिणाम भी साथियों वही होता है। कहते हैं ना कि जो रोता रोता जाता है वो मरे हुए की खबर लेके आता है, तो इसी प्रकार वो डरता डरता जाएगा और उसका परिणाम भी साथियों उल्टा ही आएगा। इसलिए अपने आप पे भरोसा रखिए, पूरा कॉन्फिडेंस रखिए और कॉन्फिडेंस के साथ वहां जाइए और कहिए मुझे सब कुछ आता है, मैं इस पेपर को क्लियर करूंगा, और मेज कुर्सी पर बैठिए, फिर देखिए पेपर को करके देखिए, आपको सफलता न मिले तो साथियों देखना अब से ही आपको सफलता के दरवाजे है वो खुलेंगे। चौथी जो हम गलती करते हैं वो ये है कि हम चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते। चुनौतियों का मतलब ये है कि हमारे सामने जो चुनौतियां आती है, मुसीबतें आती हैं, समस्याएं आती है, कौन ऐसा इंसान है इस धरती पर जिसके सामने चुनौतियां न आई हो, जिनके समस्या न हो, जिनको कोई प्रॉब्लम न हो, जिनको कोई दिक्कत न हो। सभी के घर देख लीजिए, कोई गरीब है, किसी की कोई और दिक्कत है, कोई क्या है कि मानसिक रूप से बीमार है, कोई शारीरिक रूप से बीमार है, किसी की कोई और दिक्कत है, तो क्या है कि सभी के घरों के अंदर है। लेकिन साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूंगा, उन चीजों को रखो नीचे और उसके ऊपर बैठ करके उनसे ऊंचा उठ करके तैयारी कीजिए। ये जरूर नहीं है कि हम गरीब है तो किताब नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन आपने क्या है कि 10,000 का मोबाइल ले रखा है लेकिन किताब खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, वो मोबाइल आपके कोई काम का नहीं है। किताब खरीदिए, पुस्तकें पढ़िए और वो पुस्तकें ही आपको सफलता दिलाएगी। इसलिए जितनी भी आपके सामने चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को स्वीकार करो और देखो कि वो चुनौतियां हमें कहां तक प्रभावित कर रही है, छोड़ दीजिए उनको, उनसे ऊपर उठते हुए आगे बढ़िए और आपको सफलता है वो साथी अवश्य मिलेगी। आगे वाली गलती हम क्या करते हैं, निरंतर प्रयास करते रहना। हम निरंतर प्रयास नहीं करते हैं साथियों।
जब एक पेपर दे दिया उसमें क्या है कि नंबर कम आए या हम उसमें असफल हो गए, उसके बाद में हम किताब को क्या है कि समट करके या किताब को क्या है कि दूसरी साइड में रख देते हैं, उठाते नहीं है, उस पर बेचारे पे धूल पड़ी रहती है और फिर जब क्या पेपर आता है फिर उसको लड़काते हैं। तो इतने दिन का जो गैप था, जो पेपर दिया और आगे वाली जो प्रतियोगिता परीक्षा आई, इनके बीच का जो समय था वो हमने खो दिया। तो आप क्या है कि निरंतर प्रयास कीजिए, ये नहीं कि एक पेपर दे दिया उसके बाद हम आराम से बैठे हैं, ऐसे नहीं। आप पेपर दीजिए, उसके बाद में कंटिन्यू तैयारी और रखिए। आप आगे आप तैयारी मतलब क्या है कि बंद नहीं करनी, और एक दिन ऐसा आएगा कि उसी तैयारी का आपको परिणाम मिलेगा साथियों, और आपका नाम क्या है कि रोशन होगा। लोग कहेंगे कि उनका लड़का या उनकी लड़की को क्या है कि जॉब लग गई, तो वो आपका परिणाम किसका था? निरंतर तैयारी करने का। और निरंतर तैयारी करते रहते हैं, उनका परिणाम साथियों अलग ही आता है। आपने क्या है कि सुना होगा कि जब रस्सी से किसी पत्थर पर घिसते हैं तो क्या है कि पत्थर तो पत्थर ही होता है, रस्सी मुलायम होती है, लेकिन एक दिन वही रस्सी क्या है कि पत्थर के ऊपर निशान छोड़ देती है, और वो परिणाम किसका? निरंतरता का। निरंतर रूप से वो रस्सी उस पर घिसती रही और एक दिन उसने अपना परिणाम है वो छोड़ दिया। इसलिए आप क्या है कि अपनी जो निरंतरता है उसको बनाए रखें। पढ़ें, रोज पढ़ें, चाहे पढ़ें आप 1 घंटा, लेकिन जब पढ़ें तो इस प्रकार से पढ़ें कि क्या है कि जिससे क्या है कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आपका पूरा का पूरा माइंड है वो फोकस किताब के अंदर होना चाहिए, जिससे क्या है कि जो चीज आपने पढ़ी है 1-1.5 घंटा 2 घंटा, वो पूरी की पूरी माइंड के अंदर सेट हो जाए। आगे वाले क्या गलती करते हैं हम कि हम आलस्य करते हैं। बहुत सारे साथी क्या है कि आलस्य करते रहते हैं, सूर्य निकलने के बाद में उठते हैं, शाम को जल्दी सो जाते हैं, या रात को क्या है कि देर तक जागते रहते हैं, जिससे सारे दिन वो वासी मारते रहते हैं और नए समय पे नहाते हैं। उनकी दिनचर्या भी क्या है कि व्यवस्थित नहीं होती। तो साथियों इस प्रकार का हमारा जीवन रहेगा तो हमें सफलता कहां से मिलेगी? इसलिए सफल होने के लिए सबसे पहला हमारा पॉइंट यही है कि आलस्य को छोड़िए, चुस्त बनिए, अपने आप को व्यवस्थित कीजिए, अपने जीवन को अनुशासन में डालिए। फिर देखिए क्या है कि आपको सफलता मिले या नहीं मिले वो एक अलग बात है, लेकिन आपका जीवन जरूर सफल हो जाएगा। आप अपने आप को क्या है कि व्यवस्थित कर लोगे। इसलिए साथियों आलस्य छोड़ो और क्या है कि अपने आप को चुस्त स्मार्ट बनाओ और उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। सफलता आपकी कदम है वो जरूर क्या है कि चूमेगी। उसके बाद में आगे वाला है कि हम समय के पाबंद नहीं होते। आज हमने पढ़ लिया समय का पाबंद का साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि टॉपिक बनता है कि यदि हम समय के पाबंद नहीं है, यदि हम समय के पाबंद नहीं है, एक दिन पढ़ लिया 5 दिन नहीं पढ़े, तो वो एक दिन हमने जो पढ़ा था वो क्या काम आया? इसलिए चाहे आप 1 घंटा पढ़ो, चाहे आप 5 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर और लगातार पढ़ो और समय पर पढ़ो। समय का पाबंद बनने का अर्थ यह है समय पर उठो, समय पे खाना खाओ, समय पे नहाओ और समय पर क्या है कि दिनचर्या बना करके एक टाइम टेबल बना करके सब्जेक्ट वाइज या आपको जैसा भी उचित लगे उस हिसाब से टाइम टेबल बना करके सभी विषयों का अध्ययन कीजिए। चाहे उसके अंदर आधी घंटा भी क्यों न देते हो, चाहे आप 1 घंटा भी क्यों न देते हो, आप लगातार क्या है कि समय पर अध्ययन कीजिए। देखिए साथियों आपको क्या है कि सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, उसका रिजल्ट आपको अलग ही मिलेगा। इसलिए अपने आप को समय का पाबंद है वो अवश्य करें। आगे वाली गलती हम ये करते हैं कि हम भेड़चाल बन जाते हैं। जैसे बहुत सारे साथी क्या है कि चलो पुलिस की भर्ती निकल गई, हम उसके फार्म भर रहे हैं, बीएड हमने कर रखी है, उसके फार्म भरे जा रहे हैं कि वो फलाना फार्म भर रहा है, वो फार्म भर रहा है, वो भर रहा है। हमें उनसे क्या लेना देना है? हमें टीचर बनना है तो आप टीचर की तैयारी कीजिए, एक अध्यापक की तैयारी कीजिए। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस की तैयारी कीजिए, दूसरे में मत जाइए। इसलिए भेड़चाल का हिस्सा मत बने। हम क्या है कि फार्म भर देते हैं, ठीक है हमने पटवारी का फार्म भर दिया जी, किताब भी ले आए, बुक ले आए नई बाजार से और घर पे लाके छोड़ दी। 2-4 दिन क्या है कि जो उसको पढ़ा, बाद में उसी किताब को क्या छोड़ दिया, उसमें धूल जो भी पड़ी है। तो आपके फार्म भरना का औचित्य क्या रहा? क्यों माने हमने क्या कि घर वालों के पैसे लगाए। इसलिए साथियों जिसमें आपका लक्ष्य हो, जो चीज आप बनना चाहते हो उसी पर अपना फोकस रखो और उसी की क्या है कि आप तैयारी कीजिए। इसलिए भेड़चाल मत बने, लोगों के पीछे न चले, जैसा आपका मन कहता है उसके हिसाब से आप चले और अपने आप को क्या है कि आगे बढ़े। आगे मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अपने आप को अपडेट भी रखा करें। आज मल्टीमीडिया का युग है, जमाना बदल रहा है, इसके हिसाब से क्या है कि आप अपने आप को व्यवस्थित रखें, इसके हिसाब से अपने आप को आप अपडेट है वो रखें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। उसके बाद में क्या है कि बहुत सारे साथी क्या है हार्डवर्क भी करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। साथियों हार्डवर्क का मतलब ये है कि रात को देर तक वो पढ़ते रहते हैं, जो किताब या बुक उसने दे रखी है पढ़ रहे हैं लेकिन ढंग से उसकी तैयारी नहीं की। तो फिर क्या है कि वही किताब क्या है कि कोई साथी जो 5 घंटे पढ़ रहा है और उसी बुक को एक साथी है वो 1 घंटे के अंदर उस लेसन को याद कर देता है। जो जिस साथी ने 1 घंटे के अंदर उस लेसन को याद किया है उसको स्मार्ट स्टडी कहते हैं। उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। 5 घंटे जागने की जरूरत नहीं है, आप 1 घंटे ढंग से याद कीजिए, ढंग से पढ़िए और ढंग से याद कीजिए। तो आपको ज्यादा क्या है कि टाइम व्यर्थ बिताने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो भी आप तैयारी करो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क के साथ आप तैयारी कीजिए।
उसके बाद में मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि मित्रों की जो संगति होती है उसका भी हमारे जीवन के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है साथियों। अगर हम जीवन में सफल हो गए तो उसके पीछे भी मित्रों का ही हाथ होता है, और अगर हम जीवन के अंदर असफल हुए तो उनके पीछे भी क्या है कि मित्रों का हाथ होता है। साथियों, जब आप आगे बढ़ रहे हो तो हमारे बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं जो हमारे से जलन रखने लग जाते हैं, वो ये तरीका खोजने लग जाते हैं कि ये तो सफल होगा, तो वो कोई ना कोई ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे आप उसके प्लान में उलझ जाते हो, और जो सपने आपने देखे हैं वो आपके सपने हैं वो धराशायी हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे मित्र भी होते हैं हमारे जो ये चाहते हैं कि हमारा मित्र सफल हो, इसके लिए वो आपके लिए प्रयास करते हैं। ऐसे साथी सच्चे मित्र होते हैं, इसलिए ऐसे अच्छे मित्रों के साथ रहिए, अच्छे मित्रों की संगति बनाइए। बुरे मित्र चाहे हमारे कितने भी हमारे लिए प्रोटिव क्या है कि फायदेमंद हो, छोड़ दीजिए उनको, क्योंकि वो हमारे क्या है कि सफलता की मार्ग के अंदर रुकावट बन रहे हैं। इसलिए अपने मित्रों की पहचान करने की सीखो। जो मित्र अच्छे हैं वो आपका सहयोग करेंगे, और जो मित्र अच्छे नहीं है वो आपका सहयोग नहीं करेंगे। अच्छे मित्र साथ रहे तो सफल होंगे, और बुरे मित्र के साथ रहे तो साथियों सफलता आपको हाथ है वो नहीं आएगी। और आज मल्टीमीडिया युग है, मोबाइल का क्रेज इतना बढ़ गया है साथियों हमारे साथियों के अंदर, जिसको क्या है कि बताना ही मुश्किल है। किसी आदमी के पास कोई टाइम नहीं है, सभी मोबाइल पर लगे पड़े हैं। 1 मिनट की बात के लिए 1 घंटा खराब कर देते हैं। इसलिए मोबाइल से दूर रहें, शॉर्टकट में बात करें, जो बात कहनी होती है 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर उसको क्या है कि कंप्लीट करें। और साथ साथ में मैं आपको एक बात और भी कहना चाहूंगा कि अगर आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो फेसबुक, ट्विटर और दूसरे क्या है कि जो हमारे मल्टीमीडिया के जो माध्यम है इनसे साथियों दूर रहे आप। इनसे अपना समय वहां क्यों बर्बाद कर रहे हो आप लोग? वहां अगर समय बर्बाद करोगे तो क्या आपको सफलता मिलेगी कैसे? 1 घंटा 2 घंटा आप क्या फेसबुक पे लगा देते हो, 2-3 घंटे आप क्या है कि व्हाट्सएप पे लगाते हो, इतना ही क्या है कि आप यूट्यूब पे लगाते हो, या दूसरे क्या है कि चैनल पे आप लगाते हो। आपका जो स्टडी का टाइम है, आपका जो बहुमूल्य जो समय है वो तो आप मल्टीमीडिया पे यूज कर रहे हो। इसलिए मैं ये नहीं कर रहा कि आप इनका यूज नहीं करें, लेकिन सीमित मात्रा में करें और हमारे फायदे के लिए करें। बहुत सारे साथी का यूट्यूब चलाते हैं, कोई इसमें टिकटॉक देखता है, कोई हा हा हू देखता रहता है, कोई इस पर क्या है कि नाटक देखता है, कोई उस पर क्या है संगीत सुनता रहता है, कोई उसमें फिल्में देखता है, कोई अन्य सामग्री उसमें देखता रहता है, जिससे उनका माइंड खराब होता रहता है। तो उनका माइंड कहां स्टडी में लगेगा? इसलिए यूट्यूब का प्रयोग करें, लेकिन उन चीजों के लिए प्रयोग करें जो आपके लिए फायदेमंद हो, और उसको प्रयोग करने के बाद में उसको क्या है साथी छोड़ दीजिए। सारे दिन मत चिपके रहे उसके। जितना ज्यादा आप क्या है कि मोबाइल की चिपके रहोगे, आपकी सफलता आपसे उतनी दूर क्या है कि होती रहेगी। इसलिए सफल होने के लिए इनका सीमित मात्रा में प्रयोग करें, और क्या है कि करें तो इतना करें जिससे क्या है कि हमारी पढ़ाई है वो डिस्टर्ब न हो। और इसके साथ साथ में क्या है कि ये गलती हम और करते हैं कि जो लोग सफल हुए हैं स्टडी जिसमें प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर, उनसे अपने कोई संपर्क नहीं करते। इसलिए साथियों, आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, इन प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर जो साथी सफल हुआ है उस साथी से आप कांटेक्ट कीजिए, उनसे आप वार्तालाप कीजिए, उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि आपने कौन कौन सी गाइडें पढ़ी थी, आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी, आपके तैयारी का माध्यम क्या रहा, आपने रणनीति क्या अपनाई थी, और आपने कितना समय लगाया था अपने स्टडी के अंदर। वो आपको बताएंगे कि इस प्रकार से आप तैयारी कीजिए, ये बुक्स पढ़िए, ये रणनीति बनाइए। वो साथियों आपको सफलता का गुरु मंत्र है वो देंगे। इसलिए सफलतम लोगों के संपर्क में आप जरूर रहें। ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आपको मोटिवेट भी उनसे मिलेगा कि ये आदमी जब सफल हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते। आगे वाली गलती हम क्या करते हैं साथियों कि इस चीज की हम ज्यादा चिंता करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी करते हैं और उनको ये डर रहता है कि अगर हम सफल नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे। मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप सफल हो जाते हो तो भी लोग आप में खुंदक निकालेंगे, और अगर आप असफल हो जाते हो तो भी लोग उसके अंदर क्या खुंदक निकालेंगे। इसलिए सफल होने पर भी और असफल होने भी लोगों का काम होता है कानाफूसी करना, कहना, उनकी बातों पर ध्यान न दें, इधर से सुने और इधर से निकालें, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर ध्यान दें और आपका जो दिल कहता है उसके हिसाब से करें। कोई क्या कहता है हमें इस चीज से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसी लोगों की बातों पर ध्यान आप न दें। आगे वाली बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे क्या है कि आत्मविश्वास नहीं रखते। आत्मविश्वास बना के रखें, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें और विश्वास के साथ करें कि मुझे सफल होना है। बिल्कुल साथियों, मन के अंदर आप विश्वास रखें कि मुझे सफल होना है। जैसे अभी सेकंड ग्रेड में लगभग 12 लाख फॉर्म भरे गए। बहुत सारे बच्चे क्या है कि नकारात्मक जो थॉट वाले होते हैं वो कहते हैं कि अपना नंबर कहां से आएगा। क्यों नहीं आएगा साथियों, आपका नंबर निश्चित है। आप अपने मन में ध्यान रखें, बढ़िया तरीके से तैयारी करें और मन में ये सोचें और मन में ये धैर्य रखें कि मुझे क्या है कि सफल होना है, मुझे 1 सीट चाहिए। आपको जो सेकंड ग्रेड की जितनी भर्तियां हैं 9,500 के आसपास, उनसे आपको कोई लेना देना नहीं। आपको सिर्फ 1 सीट चाहिए और वो सीट
प्राप्त करने के लिए आप खून पसीना एक कर दो, अपनी रातों को जाग जाओ और इतनी मेहनत करो जिससे क्या है कि जो सीट आपने निश्चित की है, जो सपना आपने देखा है, वो सपना आपको साथियों पूरा हो। नकारात्मक साथियों से दूर रहें, उनको कह दो हमें क्या लेना देना दूसरों से, हमें सिर्फ एक सीट चाहिए, वो सीट मेरी पक्की और वो मुझे मिलेगी। ढंग का आत्मविश्वास, बढ़िया आत्मविश्वास आपको सफलता दिलाने के अंदर आपकी मदद करेगा साथियों। उसके साथ साथ में मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि आप दिखावा नहीं करें। बहुत सारे बच्चे क्या है कि दिखावा करते हैं, जब स्टडी करते हैं तो घर वालों को दिखाते हैं किताब को, रिश्तेदारों को दिखाते हैं, परिवार वालों को दिखाते हैं, समाज को दिखाते हैं कि हम पढ़ रहे हैं। इस प्रकार न पढ़े साथियों। आप जब भी तैयारी करो तो तैयारी इस प्रकार करो, गुप्त तरीके से तैयारी करो, जिससे क्या किसी को पता नहीं लगे कि आप तैयारी कर रहे हो। और जब आपका परिणाम आए, जब आपका रिजल्ट आए, तब लोगों को पता लगे कि अरे इसने तो तैयारी की थी और वो सफल भी हो गया। इस प्रकार तैयारी कीजिए साथी। और दूसरा एक और भी बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी गलती भी करते हैं। वो क्या करते हैं कि किताब के अंदर मोबाइल लगा करके, ईयरफोन लगा करके उसमें गाने सुनते रहते हैं, जिससे क्या करते हैं कि हम अपने पैरों को आप ही काट रहे हैं साथियों। उस माता पिता के हाथों को देखिए, उन माता पिता के पैरों को देखिए जिनके अंदर छाले पड़ गए हैं, जिनके अंदर बीमारी पड़ गई है, जिन्होंने अपने सपने आपके कुर्बान कर दिए हैं। क्या आप उनके सपनों को साकार करने के लिए इस प्रकार के किताब की बुक के अंदर मोबाइल डाल करके आप क्या उनके सपनों को तोड़ोगे? नहीं साथियों, ऐसा कुछ नहीं करना। अपने माँ बाप के हाथ और पैरों को, उनके चेहरे की तरफ देखिए और फिर हिसाब से तैयारी कीजिए। माँ बाप का चेहरा और उनके हाथ और पैर देख करके जितना मोटिवेशन आप उनसे मिलेगा, दुनिया की कोई ताकत आपको इतना मोटिवेशन नहीं दे सकती। और अंत में आपसे ये कहना चाहूंगा कि खुश रहें साथियों, जिंदगी यूं चलती रहेगी। बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, बढ़िया तरीके से रहें, खुश मिजाज रहें, परिवार को भी खुश रखें। जिंदगी आपकी बिल्कुल क्या कि आपको सफलता वो दिलवाएगी। बिल्कुल आप निश्चित रहें, श्योर रहें, बिल्कुल निराश नहीं हो। और जिंदगी के अंदर आपने जो सपने देखे हैं वो बिल्कुल आपके पूरे होंगे साथियों। और अंत में आपको मैं यही कहना चाहता हूं कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है। जब जब जग में किसी पर हंसा है, जब जग किसी पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है, तब तब उसी ने इतिहास रखा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद सर।